नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड भांडों ने हमेशा से हमारे हिंदू धर्म को नीचे दिखाया है। हर बार ये दिखाया है कि हिंदू धर्म में बहुत सी कमियां हैं, हिंदू धर्म अपवित्र है या हिंदू धर्म दूसरों को डिसग्रेस करता है। इस तरीके की बातें कई तरह की फैलाई हैं और हमारे पंडितों, हमारे ब्राह्मणों के बारे में भी हमेशा गलत तरीके से ही रूपांतरण किया है, गलत तरीके से ही हमेशा दिखाया है। भगवानों पर तो उन्होंने कभी कोई कमी छोड़ी ही नहीं है। हमारे भगवानों की इस तरह से उन्होंने हमेशा एक कथित कहानी इस तरीके से बनाई है जो कभी सत्य थी ही नहीं। जानबूझकर उसका रूपांतरण करके, जानबूझकर उसको चेंज करके लोगों को दिखाया ताकि लोगों के मन में ये चीजें आई। और कमी हमारे ही हिंदू बच्चों की, हमारे ही हिंदू लोगों की, जिन्होंने हमारे खुद के ग्रंथ पढ़े नहीं और उनकी बातों पर विश्वास करते चले गए। खैर, हिंदू जागृत हुआ, हिंदू ने अपना खुद का ग्रंथ पढ़ना शुरू किया और उसको कहीं ना कहीं कहते हैं ना, अपोज किया, उस चीज के खिलाफ खड़े हुए। तो आज बॉलीवुड की हालत हम जानते हैं। उन्होंने कई सालों से ये चीज की थी, तो आज बॉलीवुड की हालत हम जानते हैं कि बहुत ही हिंदू, तो मैं कहूंगी बहुत ही कम परसेंट, 5-6% रह गए हैं जो अब भी बॉलीवुड की फिल्मों देखने में इंटरेस्ट रखते होंगे। शाहरुख खान, फलाना खान, ढीकड़ा अली, इस तरह की किसी की फिल्म देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कोई ऐसा जो ये परिवारवाद इनमें चलता है और यही 4-5 जो परिवार है जिन्होंने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, बॉलीवुड इंडस्ट्री को कवर कर रखा है और जानबूझकर सिर्फ हिंदुओं को डिसग्रेस करने के लिए फिल्में बनाते हैं, तो हिंदू समझ चुका है, इसलिए हिंदू फिल्में देखना बंद कर दिया है। हाँ, कुछ लोग देखते होंगे, तो हो सकता है कुछ खास रीजंस भी होते होंगे, कि अपने रिव्यूज देने के लिए देखते होंगे। बहुत ही कम रह गया है। अच्छी फिल्में आती है तो लोग देखने जाते भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बायकॉट करते हैं। खैर, अब पिछले दशक की बात ही लगा लीजिए या पिछले कुछ सालों की बात ही लगा लीजिए। एक फिल्म अभिनेत्री जो बहुत ज्यादा उभर कर सामने आई, जब ये लगा लीजिए कि हमारे सरकार जो थी या फिर जो लोग थे हिंदू, वो जागे हुए नहीं थे और उन लोगों की फिल्में देखते थे। आप ये लगा लीजिए, पीके मूवी जैसी मूवी आई थी जिसमें हमेशा हिंदू धार्मिक स्थानों का हमेशा अपमान किया गया था, हिंदू भगवानों का अपमान किया गया था। इस तरह के टाइम की जो फिल्में आई थी, उसमें एक फिल्म आई थी वीर दी वेडिंग। उसमें एक हीरोइन थी स्वरा भास्कर, आप सबको याद ही होगा। उस महिला ने जितना गंदा रोल किया था इस फिल्म के अंदर, एक फिल्म के अंदर एक सीन था जिसका बहुत ही गलत इम्पैक्ट पूरी की पूरी जनरेशन पर पड़ा था, जिसके बाद से कहीं ना कहीं कुछ लोगों के अंदर ये बात आने लग गई कि ये जानबूझकर मेंटली डिसऑर्डर पैदा कर रहे हैं हमारे बच्चों के अंदर, जानबूझकर ये चीज पैदा कर रहे हैं कि हमें ये चीज करना अलाउड होता है और सही होता है। वो एक भद्दा सीन, वो एक गंदा सीन जो था, उसको बाद में कहीं ना कहीं इसी लड़की ने बाद में डिफेंड भी किया था कि मैंने ये चीज की तो क्या गलत किया, इस तरह की बातें। खैर, स्वरा भास्कर तब सबके सामने ये कहे फेमस तब हुई जब इन्होंने तनु वेड्स मनु एक फिल्म की थी। उसमें एक सपोर्टिंग रोल निभाया था कंगना रनावत के साथ, एक सहेली के रोल में थी, जिसके बाद से ये थोड़ी फेमस हो गई थी। मैं स्वरा भास्कर की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि आजकल जो चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है इजराइल का फिलिस्तीन के साथ, और फिलिस्तीन ने जिस बर्बरता के साथ इजराइल के लगभग 700 लोगों को मार दिया है और लगभग 3 से 4 हजार के बीच में लोग घायल किए हैं, उनके ऊपर जब कोई टिप्पणी करता है, खास तौर पे ऐसे बॉलीवुडिये जब टिप्पणी करते हैं, तो देखिए ना, उस बर्बरता के खिलाफ टिप्पणी नहीं करते, बल्कि उसके साथ उसके समर्थक में उतर जाते हैं, उसके समर्थन में उतर जाते हैं। ऐसा ही किया स्वरा भास्कर ने भी। ये बॉलीवुड जिस बॉलीवुड की गंदगी में पैदा हुए ये लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी भी देश में अगर कुछ भी गलत हुआ है तो उसके खिलाफ कभी नहीं बोला, हमेशा बल्कि साथ ही दिया है। अब मैं स्वरा भास्कर की आपको कहानी बताती हूँ कि आखिर ये लड़की है कौन। इसके जो पिता हैं वो एक नेवी ऑफिसर रह चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं, जिसके पिता नेवी ऑफिसर रह चुके हैं, जिन्होंने देश की सेवा की है, उनकी बेटी का ऐसा सोचना, उनकी बेटी ऐसे कृत्य करे। चलिए, फिल्में तक तो हम छोड़ सकते हैं कि चलो एक्टिंग ही होती है उसके अंदर, फिर भी एक गलत एक्टिंग चुनना भी बहुत बड़ी बात होती है।
एक गलत एक्टिंग को अगर आप चुन रही हैं तो भी आपके मस्तिष्क में इसका मतलब वो चीज क्लियर है कि आप ये कर सकती हैं, इसलिए आप चुन रही हैं। खैर छोड़िए उस बात को, ये इनका खुद का पर्सनल मैटर है, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने कल जो एक पोस्ट किया, उस पोस्ट में इन्होंने साफ लिखा कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूं। अब यहां बात आती है कि ये उस आतंकवाद के साथ दे रही हैं जिसने इजराइल के 700 आम लोगों को मौत के घाट उतारा, बुरी तरीके से मारा, बर्बरता के साथ मारा, जिसमें 17 के लगभग हमारे नेपाली भाई भी थे, नेपाली लोग जिसमें हिंदू भी थे, 10 एक हिंदू जिसमें मारे गए। ये उसी बर्बरता के साथ खड़ी हैं। इन्होंने पोस्ट करते हुए साफ ये कहा कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, फिलिस्तीन का समर्थन करती हूं, और जो इजराइल का साथ दे रहा है वो पाखंडी है। ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने जिससे शादी की है, वो इनके जो पति हैं वो एक मुस्लिम हैं, एक मुस्लिम समुदाय से हैं। उनका नाम है फहद अहमद। हम समझ सकते हैं कि ठीक है पति मुस्लिम है, तो अब मुसलमानों में ना एक खास चीज ये होती है कि कहीं के पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमान होंगे ना, वो गलत हो सही हो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इनको बस ये होता है कि उसका धर्म ये है ना, उसका मजहब ये है ना, तो उसका साथ देना है। अब स्वरा भास्कर गलत या सही ना देखते हुए सिर्फ इसलिए साथ दे रहे क्योंकि इनके पति मुसलमान हैं और इन्होंने उसका साथ देना है। अगर आप इनसे पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बढ़ा चढ़ा के बातें बोलेंगी, बहुत बड़ा चढ़ा के ये कहेंगे कि कौन गलत है कौन सही है, बहुत कुछ बोलेंगी। लेकिन एक्चुअल सच्चाई यही है कि ये साथ सिर्फ इसलिए दे रही हैं क्योंकि इनके पति मुसलमान हैं, और हो सकता है इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमारे देश में तो लगभग यही होता है कि जब जैसा पति का धर्म होता है पत्नी उस हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। पत्नी का जो धर्म हो पति एडजस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ पति का जो धर्म होता है पत्नी उस हिसाब से अपना धर्म चेंज कर लेती है। तो हो सकता है कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज के अंदर। परंतु इन्होंने जिसका साथ दिया है वो फिलिस्तीन एक आतंकवादी मुल्क है, आतंकवाद का साथ देने वाला मुल्क है, और इन्होंने जिस हिसाब से बोला है ये आतंकवाद का साथ दे रही हैं। हमारी नेशनल सिक्योरिटीज को इस तरह की बातों का अब बहुत ध्यान रखना होगा। उन्हें इस चीज का ध्यान रखना होगा, उन्हें इस बात का गौर करना होगा कि जो लोग इजराइल के खिलाफ समर्थन में आ रहे हैं, यानी कि फिलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं, इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं, कहीं वो लोग नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा तो नहीं। हमारे मोदी जी को और हमारे अमित शाह जी को, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा, उन्हें इस बात की चेकिंग करवानी होगी कि आखिर ये फिलिस्तीन के समर्थक में क्यों उतर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है। इनका एक और हमने एक पोस्ट देखी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर इनकी पोस्ट 2021 की है, जहां पर ये फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ी होकर उसी गाजा पट्टी के ऊपर जाकर वहां पर भी एक फ्लैग उड़ा रही हैं, यानी कि फिलिस्तीन का फ्लैग लेकर खड़ी हैं, यानी कि तब से ये उसके समर्थन में है। तो 2021 से लेकर 2023 तक अगर इनकी सोच यही रही है तो हो सकता है इन्हें बहुत कुछ जानकारियां भी हों। तो मेरा मानना है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटीज को इस तरह के लोगों पर खास तौर पर अपनी नजर रखनी चाहिए, इनके बारे में और इनके जो पास्ट है इनका जो भी, उसके बारे में कुछ ना कुछ खंगालना चाहिए, पता करना चाहिए कि आखिर ये लोग क्या करते हैं, कि पर्सनल लाइफ क्या है, जरूर करना चाहिए, बहुत जरूरी हो गया है। ये लोग हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। जहां पर हमारे खुद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल का साथ दिया है, साफ शब्दों में कहा है कि इजराइल हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि वो जो जगह है वो यहूदियों की ही है। फिलिस्तीन कुछ मर्जी कहे, वो चाहे ये कहे कि वो प्लेस उसका है, और चाहे वो पूरी दुनिया में जाकर ये आवाज लगाए कि ये जगह फिलिस्तीन की है, मगर सच्चाई यही है कि 4000 साल पहले से ही ये पूरा एरिया, चाहे इजराइल का हो, चाहे यरूशलेम का हो, चाहे ये ईरान का हो, चाहे कितना भी पूरा एक बड़ा एरिया, ये जो सारा था ये सारा यहूदियों का ही रहा था। ठीक है, उसके बाद कई हजार सालों के जब गैप आता गया तो यहूदी भी कुछ पार्ट्स में बढ़ते चले गए, उनमें भी दो तरह के लोग बने, लोग दो तरह के धर्म पनपने लगे, वो अलग बात है, उनकी कहानी अलग होती जाती है।
धीरे धीरे यरूशलेम के अंदर भी एक धर्म पनपने लगा और वहां पर कुछ और मतलब इस तरह की चीजें बनती चली गई और बढ़ती चली गई। तो आज फिलिस्तीन कहता है कि वो प्लेस मेरा है, लेकिन एक्चुअल सच्चाई यही है कि जब इस्लाम इस दुनिया में आया उससे कई हजार साल पहले से ही यहूदियों का ये सब प्लेस रहा है। इस बात को इस्लामिक लोग नहीं मानते हैं और हर बार कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन एक युद्ध होना और एक बर्बरता पूर्वक जानबूझकर आतंकवादी हमला करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। जो फिलिस्तीन के हमास नाम के आतंकी संगठन ने किया है इजराइल के अंदर, वो एक आतंकी हमला है। वो किसी तरह का कोई युद्ध नहीं था, वो किसी तरह का कोई भी घुसपैठ भी नहीं थी, खाली वो प्रॉपर एक आतंकी हमला था। क्योंकि उन्होंने ना तो सिर्फ ये देखा कि जिनको वे पकड़ रहे हैं, जिनको वो मार रहे हैं वो यहूदी थे, उन्होंने ये नहीं देखा। उन्होंने वहां पर जितने भी उन्हें काफिर मिले, चाहे वो नेपाली थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो कोई और थे, चाहे वो किसी और देश से आए थे, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने सबको मारा है। 700-800 लोगों की जो आ रही है सामने बात, वो ऐसे नहीं आ रही है। सारे इजरायली नहीं थे, सारे यहूदी नहीं थे, बहुत से लोग थे जिसमें हिंदू लोग भी थे, जिसमें जर्मनी के लोग भी थे, और भी बहुत सारे देशों के वहां लोग थे जो घूमने आए हुए थे, पार्टीज करने आए हुए थे, जो वहां के फेस्टिवल में एंजॉयमेंट करने आए हुए थे। उन आम लोगों को भी मारा गया है। तो ये आतंकी हमला है जिसका समर्थन स्वरा भास्कर जैसे लोग साफ साफ शब्दों में कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर प्रकट कीजिएगा। इन आतंकी संगठनों को लेकर आपकी क्या विचारधारा है और स्वरा भास्कर जैसे बॉलीवुड के लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कृपया करके अपने विचार जरूर कमेंट में बताइएगा। जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।